हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के आगे के कुछ और एक्सरसाइज। जैसे हमने पिछले वीडियो में किए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है ये मैंने बताया था। सब्स्टिट्यूशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है वो मैंने बताया था। उसके बाद उसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं, जिसमें से एक आता है ग्राफिकल मेथड। मैंने बताया था ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। और उसके बाद आता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में दो तरह के मेथड आते हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक आता है एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बता दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आज हम पढ़ेंगे आपको एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी जगह से हटा देना, एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट मतलब किसी भी चीज़ को किसी जगह से हटा देना। जैसे कि इसमें क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में, हमारे पास दो इक्वेशन दी रहती है, एक इक्वेशन ऊपर एक इक्वेशन नीचे। तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दोनों में दी रहती है। जैसे हमने पिछले इक्वेशंस में देखे हैं कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू दी रहती है। तो हम उसमें से किसी एक वैल्यू को हटा देंगे, चाहे एक्स की वैल्यू को हटा दें चाहे वाई की वैल्यू को हटा दें। मान लीजिए एक्स की वैल्यू को हटा देते हैं तो वाई की वैल्यू बचती है, वाई की वैल्यू बचती है तो हम वाई की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दो वेरिएबल नहीं रह जाएंगे, कोई एक ही निकालना है, कोई एक ही अननोन रह जाएगा। ऐसे इसमें दोनों अननोन है, एक्स और वाई दोनों अननोन है। हम एक्स हटा देंगे तो सिर्फ वाई अननोन रह जाएगा, जिससे हम आसानी से वाई को निकाल सकते हैं। जैसे हमने पिछले मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था कि हमने क्या किया था कि y की वैल्यू एक निकाल ली थी इक्वेशन 1 से, उसको इक्वेशन 2 में x के जगह पे पुट कर दिया था और क्या हुआ था, सब्स्टिट्यूट कर दिया था। y की जगह पे इस फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे y की वैल्यू निकली थी उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो उससे क्या होता है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन आना चाहिए, जिसमें एक इक्वेशन है 10x प्लस 15y नो 3y इक्वल टू 75। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा हमारे पास इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, अब हम इन दोनों को एलिमिनेट कैसे करेंगे? x और y किसी एक वैल्यू को हम लोग दोनों इक्वेशन में इक्वल कर लेंगे। तो कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग किसी ऐसे नंबर से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें कि ऐसे करें कि किसी भी एक x की वैल्यू या y की वैल्यू इक्वल हो जाए। तो मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 बाई, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको? तो हम लोग 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इक्वेशन 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 5 से 50x प्लस 15y इक्वल टू 375। ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गया जो इक्वेशन 3 हो गया। और इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड इक्वेशन को, ये 18x माइनस 15y इक्वल टू 33। अब हमारे पास ये y की वैल्यू जो है वो दोनों इक्वेशन में सेम हो गई है। दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू सेम हो गई है, तो हम इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, इक्वेशन 3 और 4 को। तो हमारे पास एक बढ़िया वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 68x। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस करने पे, और इक्वल टू आ जाएगा आपका 408। ये आ गया आपका 408। ये 68 है, ये 68 है। 68x इक्वल टू 408। तो x की वैल्यू हो जाएगी 408/68। ये आ गई। अब हम x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं?
x की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई जो हो गई 6। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई 6 की। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, चाहे वो 1 में पुट कर सकते हैं चाहे वो 2 में पुट कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। मान लीजिए हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 6 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो पुट x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देंगे। तो पुट करने पे क्या आएगा, ये 10 इंटू 6 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और प्लस 3y इक्वल टू 75। तो ये 3y इक्वल टू 75 माइनस 60 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, तो ये 15 और y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। मैं यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल टू 5 आ गई। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। हमें यही निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी और y की वैल्यू निकालनी थी। हमारे दोनों वैल्यू निकल चुके हैं, तो इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। हमने क्या किया, y को एलिमिनेट कर दिया, मतलब y को इस दोनों इक्वेशन में से हटा दिया और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे हमारे पास जब y की वैल्यू हट गई तो x सिर्फ बचा, तो हम आसानी से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जब x की वैल्यू निकल गई तो हम इसको फिर से इसमें डाल देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे 1 में पुट कर सकते हैं चाहे 2 में पुट करें, दोनों में पुट करने पे सेम वैल्यू आएगी। तो हमने 1 में पुट कर दिया, यहाँ पे 1 में पुट करने पे हमारे y की वैल्यू 5 आ गई। यही हमारा है एलिमिनेशन मेथड, इसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड पढ़ने के तो चलिए बच्चों, हम आपको अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, तो जो है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। एक लीनियर इक्वेशन जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन आए, उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर उसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो हम उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको समझ में आया कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो दो तरह का आती है लीनियर इक्वेशन में। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना कंडीशन। कंडीशन फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। कंडीशन फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, ये क्या होता है, हमारे पास कुछ कंडीशंस की रहती है। उस कंडीशंस को अगर हम फॉलो करेंगे तब बता पाएंगे कि वो कंसिस्टेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि इनकंसिस्टेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका मतलब कि अगर कंसिस्टेंट आया तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब वो एक उसका x और y की वैल्यू हमें मिलेगी। और अगर इनकंसिस्टेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमें x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो जैसे इसमें कंडीशन दिया, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, मान लीजिए कोई भी एक इक्वेशन दिया a1x प्लस b1y प्लस c1, ये पहला इक्वेशन दिया है। और दूसरा इक्वेशन दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2, ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अब इस पर कंडीशन क्या आता है, कंडीशन क्या आता है, अगर ये a1 जो है और a2, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, हैज नो सोल्यूशन। क्योंकि हमने पढ़ाया है कि कंसिस्टेंट क्या होता है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो तो उसको हम कंसिस्टेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और अगर एक भी ना हो तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो इसके वजह से ये इनकंसिस्टेंट है क्योंकि इसमें हैज नो सोल्यूशन, हैज नो सोल्यूशन। हैज नो सोल्यूशन। अगर ऐसे दिखता है आपको A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब हैज नो सोल्यूशन। अब अगला हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, कंडीशन नंबर 2 कहता है कि अगर A1 और A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2 है तो ये क्या हो जाएगा, हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, हैज एन इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन से हैज इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन, मतलब अगर ये कंडीशन आता है A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 तीनों इक्वल रहते हैं तो हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिस्टम सोल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब हमारे पास एक और कंडीशन दिया हुआ है जिसमें हम ऐसे ही रखेंगे, हम यहाँ पे C को हटा देंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये नॉट इक्वल हो जाएगा, नॉट इक्वल, मतलब A1 A2 एंड B1 B2 इज नॉट इक्वल टू। अगर ये दोनों नॉट इक्वल हैं तो यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा और ये कंसिस्टेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका क्या यूज आता है हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और इसमें इन बातों का ध्यान रखिएगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो इस वाले फॉर्म में हमें कंपेयर करना पड़ेगा, इन दोनों फॉर्म को हमें कंपेयर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। वन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करती है, फर्स्ट कंडीशन में क्या हमने कहा था कि A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2, उसका क्या था, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा तो हम इसको आगे नहीं निकालेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे अगर ये इनकंसिस्टेंट होता है। अगर सेकंड वाली कंडीशन को फॉलो करता है कि A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। और इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन हो जाएगा तो हम उसको निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा तो हम उसको भी वहीं छोड़ देंगे। लेकिन अगर A1 A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1 B2 आता है तो वो एक यूनिक सोल्यूशन करता है। थर्ड वाला अगर थर्ड वाला इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करता है तो उससे एक यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। यूनिक सोल्यूशन मतलब आ रहा है कि मतलब एक अलग से सोल्यूशन आएगा, उसका प्रॉपर एक सोल्यूशन आएगा, तो हम उस सोल्यूशन को निकालेंगे। किसी मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, कोई भी क्या नाम है मेथड से निकाल सकते हैं अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है। बाकी तो को करता है तो हम लोग सिर्फ चेक करके छोड़ देंगे। अगर इनफाइनाइट नहीं है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन आता है तो हम उसे निकाल नहीं सकते हैं। और अगर
इनकंसिस्टेंट टाइप ऑफ इक्वेशन आ जाता है, इसका मतलब उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो हम उसको निकाल के क्या करेंगे, जब सोल्यूशन आएगा ही नहीं तो हम उसको सॉल्व क्यों करेंगे। तो चलिए अब आगे देखेंगे कि इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे ये काम करता है, कैसे ये सॉल्व होगा। तो चलिए हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है। हम क्या चेक करेंगे कि ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है, कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है। तो हम इसको कंडीशन के हमारे पास क्या दिया हुआ था उसमें कंडीशन कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक ये दिया हुआ था और एक दिया हुआ था हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2। ये हमारे पास, इसी से हम कंपेयर करेंगे दोनों को। अब यहाँ पे a1 क्या है 2 है, b1 क्या है 5 है, c1 क्या है -17 है। यहाँ पे a2 क्या है 5 है, b2 क्या है 3 है और c2 क्या है -14 है। ठीक, तो अब हम कंडीशन लिखेंगे। मान लेते हैं a1 लिख लेते हैं, पहले a1 बाई a2 लिख लेते हैं। तो a1 बाई a2 क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 लेंगे और a2 से 5 लेंगे तो 2/5 आ जाएगा। अब b1 b2 ले लेते हैं, तो b1 क्या आएगा 5 और b2 क्या आएगा 3। अब हम लोग यहाँ से c1 c2 को ले लेते हैं, तो c1 क्या आएगा -17 और c2 क्या आएगा -14, मतलब 17/14 हो जाएगा। अब हमको क्या देखना है, हम पहले कंडीशन को चेक करेंगे कि a1 a2 b1 b2 के इक्वल है, नहीं है। c1 c2 के जब ये पहला ही नहीं क्या नाम है सेटिस्फाई किया, क्योंकि पहला कंडीशन हमारा क्या था कि a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, यही था हमारे पास। तो हमारा a1 a2 2/5 है, b1 b2 5/3 है, तो ये पहले बात यही नहीं सेटिस्फाई हुआ, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, तो आगे चेक करने की कोई बात ही नहीं आती है। तो ये कंडीशन गलत हो गई, मतलब फर्स्ट कंडीशन को हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो अब हम सेकंड कंडीशन को चेक कर लेंगे। सेकंड कंडीशन हमारा क्या कहता है कि a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2, ये हमारा सेकंड कंडीशन था जो हमने पढ़ा था। तो a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, यहीं से पता चल जाता है कि ये कंडीशन नहीं फॉलो हुआ, क्योंकि ये a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें थर्ड कंडीशन की, तो a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, ये हमारा थर्ड कंडीशन था, और हमारा a1 a2 2/5 है, b1 b2 5/3, तो ये कंडीशन एकदम ट्रू है, मतलब हैज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि ये जो इक्वेशन दोनों दिया हुआ है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और मैंने बताया था कि अगर थर्ड कंडीशन को फॉलो करता है, थर्ड कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है और उसका यूनिक सॉल्यूशन आता है, तो हम उसका क्या करेंगे, उसका हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग उसका यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे, हम उसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे। हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन दिया है, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, और हम इसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड में से कोई भी लगा सकते हैं। तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। कौन से मेथड का यूज करेंगे, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे और आसानी से हो जाएगा ये प्रॉब्लम, जैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करते थे प्रॉब्लम को। तो ये पहला इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, तो हम लोग को
इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि दोनों में कोई x की वैल्यू या y की वैल्यू इक्वल हो जाए। तो अगर हम पहले में 5 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 and इक्वेशन 2 by 2। तो 5 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 10x प्लस 25y और इक्वल टू 5 से 85 आ जाएगा। ठीक, अब हम सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 3 लिख देंगे और सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x प्लस 3y प्लस ये 3y को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y और इक्वल टू 28 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 4th। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4th फ्रॉम 3rd में से 4th को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4th में से 3rd को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 10 ये 0 आ जाएगा, 6 में से 25 जाएगा, सॉरी 25 नहीं जाएगा, 25 में से 6 जाएगा तो हमारे पास जाएगा 19y और 85 में से 28 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 57, ये बचेगा। अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू 57/19। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमें पता चल गई 3 है। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2x प्लस 15 इक्वल टू 17। तो x इक्वल टू 17। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पे हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम मतलब जो पूरा डिस्क्राइब वे में लिखा रहेगा, हमको हमारे पास इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, पूरे डिस्क्राइब फॉर्म में लिखा रहेगा, उसमें से हमको अपना 2 इक्वेशन बनाना है, उसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि 7 चेयर एंड 4 टेबल फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट 7000 while 5 chair and 3 table cost ₹580. Find the cost of each chair that each table। तो हमारे पास चेयर का दिया हुआ है, टेबल का दिया हुआ है और उसका कॉस्ट दिया हुआ है। तो इसमें से हम 2 इक्वेशन बना लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। हमारे पास दिया है 7 चेयर। तो अगर हम लोग चेयर को x मान लें, लेट चेयर को अगर x मान लें और टेबल को y, अगर चेयर को x मान लेते हैं और टेबल को y मान लेते हैं तो 7 चेयर मीन्स 7x प्लस 4 टेबल मतलब 4y। कॉस्ट कितना दिया हुआ है 7000। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा क्या दिया हुआ कि 5 चेयर मीन्स 5x प्लस 3 टेबल मीन्स 3y और कॉस्ट दिया हुआ है 5080। हमारे पास 2 इक्वेशन बन गया।
अब हम इसको कोई भी दोनों मेथड में से सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड कोई भी यूज़ करके हम इसमें से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम चलिए इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। अब हम इसमें से निकालेंगे, हम चलिए इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो हम पहले एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके दोनों वैल्यू में से x या y में से किसी को दोनों इक्वेशन में इक्वल कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 4। तो इसमें हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट में 3, फिर 21x प्लस 12y 21,000। अब इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20x प्लस 12y इक्वल टू 20320 आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हम इसमें से प्लस साइन है दोनों में, तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 4। अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3rd में से 4th को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 21 माइनस 20x, x बचेगा सिर्फ, प्लस ये यहाँ से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21,000 माइनस 20,320, ये हो जाएगा 680, यहाँ पे इक्वल टू 680। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू मतलब कि हमारे पास चेयर की कॉस्ट आ गई। चेयर की कॉस्ट क्या है, 680 रुपीज़ एक चेयर की कॉस्ट है। अब हम इसमें से y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। y की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, इधर हम सॉल्व कर लेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x इन इधर करते हैं, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो x पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 680 है, तो 7 इंटू 680 प्लस 4y इक्वल टू 7,000। तो ये 7 इंटू 680 हो जाएगा 4760 प्लस 4y इक्वल टू 7,000। अब यहाँ से y इक्वल टू 7,000 माइनस 4760, तो ये आ जाएगा 2240 अपॉन 4।
हम इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आएगा 560। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू। मतलब कि चेयर की कॉस्ट आ गई, चेयर मतलब x 680 पर चेयर और y इक्वल टू y मतलब टेबल, टेबल की कॉस्ट आ गई 560 पर टेबल का कॉस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे दो इक्वेशन बना के, दो इक्वेशन बना के हम और x और y की वैल्यू। इसी तरह वर्ड प्रॉब्लम इसी तरह होता है, पूरे डिस्क्राइब वे में लिखा रहेगा, उसमें से हमको x निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा, दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे उसमें और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने पूरा बढ़िया से डिस्क्राइब करके पढ़ाया है आपको। आप जो मेथड मैंने पढ़ाए हैं उन सब को आप क्वेश्चन लगाइएगा और देखिएगा क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ख़त्म कर दिया है। अब इस पे कोई और टॉपिक नहीं बचा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, मैंने सारा टॉपिक पढ़ा दिया है आपको। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा अगले वीडियो के लिए। अगला वीडियो जल्दी आएगा जो नए टॉपिक पे होगा, मतलब नए चैप्टर का होगा, नए चैप्टर का वीडियो आएगा आपके सामने जल्दी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।